जी, आज हम आपको ले चलेंगे जनपद फतेहपुर में, जहां पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपको बताएंगे, पूरी तस्वीरें दिखाएंगे और उन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि आज भी हजारों की तादाद में महिलाएं भाग लेती हैं, कलश यात्रा निकालती हैं, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हैं। कथा भागवत का कैसे उच्चारण होता है, इन सब चीजों को आइए हमारे साथ छत्रपाल मौर्य जो जनपद फतेहपुर से जुड़े हैं, हम आपको एक एक तस्वीर को दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि ग्राम उमरा में हमारे संवाददाता छत्रपाल मौर्य पहुंचे तो फतेहपुर जनपद के विकासखंड बिजवाईपुर के ग्राम उमरा में आज माता रानी की कृपा से गांव सभा के तमाम लोग एकत्रित होकर हवन यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया। इस आयोजन कथा में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, सहयोग किया और इतना ही नहीं, इस कथा भागवत करने के लिए तमाम विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि सैकड़ों घट तैयार किए गए हैं और ये भी बताया गया ये 14वां 15वां भव्य भंडारे का आयोजन है। अब जरा गौर करिए, हम उस तस्वीरों को दिखाएंगे जो श्रीमद् भागवत की कथा में बूढ़े, बच्चे, नौजवान, महिलाएं, लड़की, लड़के सभी शामिल हैं। जिनके हाथ में किताब होना चाहिए, उनके हाथ पर, उनके सर पर कलश, और कलश इसलिए दिया गया है ताकि भगवान उन्हें उन्नत के मार्ग पर ले जाएं। जब ये हमारे संवाददाता ने पूछा कि इन बालकों को घट ले जाने में क्या भूमिका होती है, तो कहा कि इस तरीके के घट से इन्हें पुण्य मिलता है, और पुण्य ही नहीं बल्कि एक इनकी आत्मा प्रभु की परमात्मा से मिलन होता है और ये विकास के मार्ग खोलते हैं। तो जरा देखिए, हम वो तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरें हैं जहां पर लड़कियों के सर पर सैकड़ों की तादाद में कलश, जो आयोजक हैं पति पत्नी दोनों लोग पंडित जी के पैर छू रहे हैं, बता रहे हैं इनके चरणों में भगवान वास करते हैं। तो जरा वो भी हम तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से पंडित जी गले में माला पड़ा हुआ है और उनके चरण को पखारा जा रहा है। प्रभु के नाम से विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। पंडित जी चल रहे हैं, साथ साथ महिलाएं भी चल रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, गीत सुना रही हैं, और इतना ही नहीं, तरह तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। वैसे बात किया जा रहा है तो इस गांव की लोगों से, जब इस गांव में महिलाएं थिरक रही थी तो लोगों ने पूछा कि ये बताइए बहन जी, आप इतना खुशी से नाच रही हैं तो क्यों नाच रही हैं? तो वहां की महिलाओं ने एक ही शब्द जवाब दिया कि आज मेरी माँ रानी आ रही हैं। वाह, तुम्हारी माँ रानी आ रही हैं, तुम खुशी हो, मग्न हो, आज कथा है, भागवत है, प्रसाद लीजिए। और आपको ये भी बताना चाहते हैं, देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में इस कड़ाके की गर्मी में सभी अपने सरों पर कलश रखी हैं। कोई पैदल चल रहे हैं, सभी पैदल चल रहे हैं। आप तस्वीर हम दिखाएंगे। आगे आगे डीजे बज रहा है, पीछे महिलाएं थिरकती हुई जा रही हैं, नाच कूद रही। जब इस संदर्भ में बताया गया तो कहा भगवान मेरे घर आए। वाह, आज खुशी का माहौल है और ये खुशी की माहौल हमारे संवाददाता फतेहपुर से छत्रपाल मौर्य आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें महिलाएं थिरक रही हैं। लोग ये कह रहे हैं प्रभु राम आए हैं, श्रीमद् भागवत का आयोजन है, माता रानी की कृपा है
उनकी कृपा से ये भव्य कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा। तो दोस्तों बिल्कुल आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को से साफ साफ ज्ञात हो रहा है कि सभी लोग, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी भाग लिए हैं। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि नदी से घट भर करके कथा भागवत स्थल पर पहुंचा जा रहा है। हम वो भी तस्वीर दिखाएंगे जहां पर महिलाएं देख सकते हैं, डीजे आगे आगे बजता जा रहा है जिसमें महिलाएं थिरक रही हैं और ये महिलाएं घट लेकर के वहां पहुंच रही हैं। और बताया जा रहा है इन घटों की स्थापना की जाएगी, पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करेंगे, फिर विशाल श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन किया जाएगा। और इसके बाद जब कथा खत्म होगी तो विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा। आप देख सकते हैं, हम तस्वीरों में साफ साफ दिखा रहे हैं कितनी भारी तादाद में घट भर करके लोग पहुंचे। वैसे दूसरी मान्यताओं के हिसाब से जब महिलाओं से बात की गई, लड़कियों से बात की गई, तो नाम न छपने पर बताया, नाम न आने पर बताया कि जो ये कार्य करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। इसलिए महिलाएं इस कलश यात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं। तो जरा हम उन भी सारी तस्वीरों के साथ साथ छत्रपाल मौर्य ने कई महिलाओं से बात करने का प्रयास किया, परंतु लोक लज्जा समाज के डर से अपना नाम नहीं बताया और ना ही कहा कि साहब मेरा नाम टीवी पर आए। उन्होंने यही कहा, साहब प्रभु की कृपा है, माता रानी की दया है, उनकी चरणों में मैं सत नमन करता हूं और मैं उनके कार्य के लिए मैं अपना तन मन धन समर्पित करता हूं। तो बिल्कुल आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रभु राम आएंगे, प्रभु भगवान आएंगे, श्रीमद् भागवत कथा होगा और इस कथा में विशाल भंडारा आयोजन किया जाएगा जिसमें बूढ़े, बच्चे, नौजवान सभी भाग लेंगे और उसमें प्रसाद ग्रहण करेंगे। बताया जाता है कि जो 100 से ज्यादा कथाएं सुन लेता है वो सीधे इंद्रलोक में स्वर्ग पहुंच जाता है, ऐसा लोगों की मान्यताएं हैं। ऐसा कई लोगों ने बताया जो 100 कथाएं सुनता है और इन कथाओं को 100 यज्ञ करा देता है, उनको सीधे स्वर्ग की तरफ प्रस्थान होता है और कष्ट मुक्ति मिल जाता है। ये सही है या गलत है इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि लोगों का मत है, लोगों के विचार है, लोगों के सुझाव हैं, वो मैं आपके बीच रख रहा हूं। तो दोस्तों देखते रहिए धर्म और आस्था का केंद्र बिंदु, भगवान के भव्य चरणों में सब नमस्तक।